नमस्कार। आज हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंतर्गत मीन डेविएशन की बात करेंगे। जैसा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आप जानते हैं कि 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इस्तेमाल किए जाते हैं: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा हम वेरिएबिलिटी पता कर सकते हैं। रेंज जो होता है वो डिफरेंस होता है मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर के बीच में। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के बीच में जो दूरी है उसका आधा होता है, हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। मीन डेविएशन जो होता है वो स्कोर्स का अपने मध्यमान या मध्यांक से जो विचलन है ना, उसके औसत, उसका औसत होता है। औसत निकालते समय बस ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ प्लस माइनस के साइन इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो डेविएशन चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सारे डेविएशन जोड़े ही जाते हैं और उन डेविएशंस को जोड़ने के बाद फिर हम एवरेज ले लेते हैं, तो मीन डेविएशन कहलाता है। तो आज इसी मीन डेविएशन के बारे में बात करेंगे। तो मीन डेविएशन, इसको हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं या डेविएशन का एवरेज। एवरेज निकालते समय बस ये ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस का एवरेज लिया जाता है डेविएशंस का, मतलब प्लस का और माइनस के दोनों जो डेविएशंस हैं वो जोड़े ही जाते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है: मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब है जब हम मीन डेविएशन निकालते समय सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेविएशंस निकालते समय, और जब डेविएशंस निकालते समय डेविएशंस मीडियन से निकाले जा रहे हैं तो फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहलाएगा या एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहलाएगा। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब डेविएशन निकालने के लिए, डेविएशन का मतलब क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है, आपको मालूम है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी उसमें d इज इक्वल टू x माइनस m होता है। x मतलब स्कोर माइनस मीन होता है। ठीक है, जब हम यहाँ मीन लेते हैं तो ये मीन डेविएशन कहलाता है, और जब स्कोर माइनस मीडियन कर देते हैं तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहलाता है। निकालते समय बस ये फर्क है। अब मीन डेविएशन, क्योंकि मीडियन से एवरेज डेविएशन रेयरली यूज किया जाता है, ज्यादातर जो निकालते हैं वो मीन से ही निकालते हैं। तो मीन से मीन डेविएशन निकालते समय कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में कैसे निकाला जाता है इसकी बात करेंगे। देखिए, अनग्रुप डेटा में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं कि ये हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके इन स्कोर्स का मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? इन स्कोर्स का सम करते हैं सिग्मा एक्स और n से भाग देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में इनका सम 40 आया। 40 को 5 से, ये 1 2 3 4 5 स्कोर्स हैं, इनसे भाग दिया तो 8 हमारे पास मीन आ गया। सब में से मीन घटाया। d बराबर क्या होता है? d बराबर x माइनस m होता है, और हमें मॉड्यूलस d लेना है। तो चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, हमें केवल वो साइन हटा देना है, इग्नोर कर देना है। तो d यहाँ पे आया 4 में से 8 घटाया तो -4 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस है तो हमने माइनस को इग्नोर कर दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 6 में से 8 घटाया तो -2 आएगा, तो 2 लिख दिया हमने इसको। 8 में से 8 घटाया 0, 10 में से 8 घटाया 2। इस तरीके से हमारे पास ये 6 और 6 12 का डेविएशन, ये डेविएशन आ गया, मॉड्यूलस डेविएशन। फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड्यूलस d अपॉन n। तो मॉड्यूलस d हमने लिया है, ये 12 आया है, 12/5, 5 से भाग दिया तो 2.4, ये एवरेज डेविएशन आ गया। अनग्रुप डेटा में तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा में मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है? ग्रुप डेटा में मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन हमेशा एक्चुअल मीन से ही निकाला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिड वैल्यू को मीन से घटा करके डेविएशंस निकालने पड़ेंगे। फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद योग करना होगा, और योग करने के बाद n से भाग दे करके हम एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सम और f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, d इज इक्वल टू डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? मिड वैल्यू माइनस मीन।
ठीक है, मिड वैल्यू माइनस मीन, और n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मॉड्यूलस बराबर क्या होता है, मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस सिग्मा, मॉड्यूलस का मतलब होता है या मॉड्यूलस का मतलब होता है इग्नोर, या इसको इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस, है ना। जो मॉड्यूलस है इसका मतलब होता है इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। तो करना क्या है, देखिए आपके पास इतना सवाल में दिया होगा, क्लास इंटरवल्स होंगे और ये फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। सभी क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकालना है। पहले तो हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकाला, इसको मिड जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट को जोड़ा और किसी एक क्लास इंटरवल को नीचे से निकाल लीजिए और 2 से भाग दे दिया, तो 25 और 29 है ना, 25 29/2, तो ये 27 आ गया। देखिए 27 आ गया। अब 5 का क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो सब में 5 जोड़ते चले जाएंगे, सबकी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 27, 32, 33, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, इस तरीके से मिड वैल्यूज हमने निकाल लिया। मिड वैल्यूज निकालने के बाद अब इनका हमने fx निकाला, है ना, ये f है और ये x है, तो ये वैल्यूज आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास fx, इनका सम कर दिया तो सिग्मा fx आ गया, ठीक है। अब ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड जो मीन का होता है, तो उसमें क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx की वैल्यू 2 3 4 5 आई n से 50 से भाग दिया तो 46.9 हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, मीन को इसमें से घटाना है। 67 में से 46.9 घटाया तो ये आएगा 20.1। मॉड्यूलस है, चाहे प्लस का आ रहा हो या माइनस का आ रहा हो, सबको हमें प्लस में ही लिखना है ना। तो अगर आप इसको घटा के देख लेते हैं, एक का घटा करके देख लेते हैं, वो तो फिर घटाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 67 माइनस 46.9, तो ये आया 20.1 आया, तो हमने 20.1 लिख दिया ये। इसके बाद क्या हो गया, 5 का क्लास इंटरवल का साइज है, तो यहां तक ये 5 घटाते चले जाएंगे, तो 15.1, 10.1, 5.1, फिर 1। अब क्या है, ये बढ़ना शुरू होगा, तो अब यहां पे निकालेंगे 42 माइनस 46.9, तो 46.9, तो ये आएगा माइनस में 0.9 और 6 में से 2 गया 4, 4.9 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मॉड्यूलस है तो इसको हमने मॉड्यूलस के चक्कर में ये फिर हमने साइन हटा दिया, साइन हटाने के बाद 4.9 आया। अब 5 जोड़ते चले जाएंगे, तो 9.9, 14.9, 19.9, ये डेविएशंस आ गए। डेविएशंस आने के बाद इनको फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, मतलब f और मॉड्यूलस d को गुणा किया, तो ये हमारे पास आ गया मॉड्यूलस fd। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ गए, मतलब दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ऐसे करके हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज आई तो इनका हमने सम कर दिया, टोटल कर दिया, तो ये आया सिग्मा मॉड्यूलस fd। टोटल करने के बाद ये आया 386, ठीक है। 386 को जब हमने अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है सिग्मा मॉड्यूलस fd अपॉन n, ठीक है। तो ये 386 है, n 50 है, जब हमने भाग दिया तो ये आया 7.72। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ग्रुप डेटा में पहले तो मीन निकालिए, ठीक है, चाहे डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, किसी से भी निकाल लीजिए। फिर मिड वैल्यूज लीजिए, मिड वैल्यूज में से सब में से मीन घटाइए, और जो घटाने के बाद डेविएशंस आए उनमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास मॉड्यूलस fd आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज आई है इसको n से भाग दे दीजिए, इसका एवरेज ले लीजिए, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।